नमस्कार दोस्तों वेनेजुएला में तेल का खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आप सब जानते हैं वेनेजुएला पर अटैक करना, मडुरो को अरेस्ट करना, किडनैप कर लेना, उसके पीछे की जो असली सच्चाई है, भले ही ट्रंप और अमेरिका बार बार ये कह रहे थे ड्रग्स की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से है, लेकिन पूरे दुनिया को ये बात पता थी कि ऑयल इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। और अब सच्चाई सामने आई है, आप देख पाओगे। ट्रंप का कहना है दैट भरपूर मात्रा में जो ऑयल है वो वेनेजुएला से लिया जाएगा, और ये तो अभी इनिशियल अनाउंसमेंट है। अभी आगे आने वाले फ्यूचर में कितना ऑयल लेंगे वो अभी पता नहीं। आप देख पाओगे खबर, ट्रम्प सेज वेनेजुएला टू हैंड ओवर अप टू 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू यूएस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो ऑयल लिया जा रहा है इससे फायदा किसको होगा, अमेरिका को क्या फायदा होगा, वेनेजुएला के लिए क्या बोला जा रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा चाइना के ऊपर, दुनिया के ऊपर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज से हमारा 2027 का जो प्रतिज्ञा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब 2027 की अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं। इवनिंग बैच है ये, जिसमें हर रोज शाम 6 बजे से क्लासेस होंगी, और आप इसको लेने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ट्रंप ने क्या कहा है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने बस कुछ ही देर पहले यह अनाउंस किया कि अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल्स ऑफ हाई क्वालिटी क्रूड वेनेजुएला से मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला को जो क्रूड ऑयल होता है वो हैवी क्रूड होता है। जैसे भारत के अंदर कुछ रिफाइनरीज हैं, जैसे रिलायंस की जामनगर में रिफाइनरी हो गई, पारादीप जो रिफाइनरी है वहां पर, तो वहां पर जो हैवी क्रूड जो है वेनेजुएला का वो रिफाइन किया जा सकता है। वैसे ही अमेरिका में भी इसकी रिफाइनिंग होती है। तो करीब 30 से 50 मिलियन बैरल्स ऑफ हाई क्वालिटी क्रूड वेनेजुएला से मिलेगा अमेरिका को। और ये जो ऑयल है, बताया गया है कि इसको इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। और ये हाई क्वालिटी, जैसा मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है ताकि इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। और इसकी टोटल वैल्यू अभी के लिए आप देखोगे तो ये $2.28 बिलियन है, डिपेंडिंग की कितना इसका क्रूड प्राइसेस रहता है जब इसको बेचा जाता है। तो ट्रंप का बेसिकली ये कहना है कि जो रेवेन्यू आएगा इसको बेचने से, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। और देखिए, वो साफ अपना इंटेंशन जाहिर कर दिए हैं कि जो भी उसका रेवेन्यू आएगा वो यूएस गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और उस फंड से दोनों देशों को फायदा होगा, अमेरिका के लोगों को भी और वेनेजुएला के लोगों को भी। अब आप सब जानते हैं, तो बोलने की बात है, अब कितना वेनेजुएला को फायदा होगा वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और इसीलिए यहां पर उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया जो यूएस एनर्जी सेक्रेटरी हैं कि आप एक प्लान को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करिए, ताकि जो ऑयल स्टोरेज शिप वगैरह है उसको कैसे यूएस पोर्ट पर लाया जा सकता है, उसको कैसे किया जा सकता है। अच्छा, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, आप सब जानते ही हैं इसके बारे में कि 3 तारीख को यहां पर अचानक से अमेरिकन फोर्सेज ने हमला कर दिया वेनेजुएला में, कई सारी बॉम्बिंग की गई, और निकोलस मडुरो को उनके बेडरूम से उठाया गया यूएस फोर्सेस के द्वारा। और ट्रंप का बाद में यह कहना था दैट यूएस वुड रन वेनेजुएला टेम्पररी। यहां पर जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन जब तक नहीं हो जाता, यूएस इसको रन करेगा। और पॉलिटिकल कंट्रोल भी चेंज हुआ है। आप सब जानते हैं कि वेनेजुएला में जो उनके डेप्टी प्रेसिडेंट थी, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको अभी के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है, रॉड्रिगेज। और यहां पर आपको अभी भी समझना है कि जो लॉयलिस्ट हैं मडुरो के, वो वेनेजुएलन गवर्नमेंट में ही हैं। कई सारे देश अभी भी मडुरो को ही लेजिटिमेट प्रेसिडेंट मानते हैं। तो ये जो ऑयल ट्रांसफर है वो इस समय हो रहा है जब सॉवरेनिटी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पॉलिटिकल अथॉरिटी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन, जो असली सवाल है ऑयल को लेकर, वो ये है कि इसका ट्रांसफर कैसे वर्क करेगा। देखो, एक तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो, मतलब ट्रंप ने जो कहा है कि ऑयल जो है वो वेनेजुएलन जो रिजर्व्स है वहाँ से आएगा, एंड बेसिकली वहाँ की जो स्टेट ऑयल कंपनी है PDVSA, और इसके ऊपर तो सैंक्शंस लगा हुआ है। और इसलिए भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ आपने इसके ऊपर भयंकर सैंक्शंस लगा रखा था, अब आप उन्हीं के थ्रू यहाँ पर ऑयल खरीदने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे। तो ये जो बैरल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनको पहले रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था खुद यूएस ने, लेकिन अब क्योंकि यूएस ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे, अब खुद PDVSA के थ्रू जो है ऑयल है रिजर्व से, वो अमेरिका लेने वाला है। और इसका ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली बताया जा रहा है, जो चार्टर्ड ऑयल स्टोरेज टैंकर्स होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके माध्यम से लोड करके यूएस के पोर्ट पर डायरेक्टली लाया जाएगा। बेसिकली जो गल्फ वाला कोस्ट है ना अमेरिका का, मैक्सिको के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका सेल और रेवेन्यू, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पर बेचा जाएगा, और यूएस गवर्नमेंट इसको कंप्लीटली कंट्रोल करेगी, वेनेजुएलन गवर्नमेंट नहीं करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए,
कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अल्टीमेटली इससे अमेरिकन जो बिजनेसेस हैं, जो ऑयल की कंपनीज हैं, उनको फायदा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो शेवरॉन है, यूएस फर्म, लिफ्टिंग करना, ऑयल का रिफाइनिंग करना, लॉजिस्टिक्स, ये सब कुछ वो देखेंगे। और जैसे ही अटैक हुआ था वेनेजुएला पर, उसके बाद आप देखिए अमेरिका के अंदर जो ऑयल कंपनीज हैं, एनर्जी कंपनीज के शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, वो लगातार जंप कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अमेरिकन कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को फायदा होने वाला है। खैर, इसका क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है अमेरिका के लिए। देखो, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब इससे जो यूएस इन्फ्लुएंस के अंडर में जितने भी ऑयल सप्लाईज होते हैं उसमें एक बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर, रशिया या फिर कोई भी ज्योग्राफिकली सेंसिटिव जो सप्लायर्स हैं, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आपको समझना है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ की सप्लाई इंक्रीज होती है तो कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस कम होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ये पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए। अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, मिड टर्म इलेक्शन होगा, उसमें ट्रम्प जो है बढ़ चढ़कर दिखाएंगे, देखो हमने ऑयल के प्राइसेस कम कर दिए। इसका ग्लोबल और जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा मैं बताता हूँ। एक तो सबसे पहले चाइना के ऊपर, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो वेनेजुएला जितना भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करता था, निकालता था, उसमें ज़्यादातर लगभग आई थिंक 7.5 लाख बैरल्स के आसपास एक्सपोर्ट करता था। और उसमें से जितना भी एक्सपोर्ट करता था 3/4 अकेले चाइना ले जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 से 50 मिलियन बैरल्स अब अमेरिका की तरफ जाएगा, मतलब चाइना की तरफ जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। और चाइना की जो एनर्जी एक्सेस है लैटिन अमेरिका में, वो एक प्रकार से कमजोर होगी इसकी वजह से। इसका इंटरनेशनल रिएक्शंस आप देख सकते हो। रशिया और चाइना ने जमकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंडेम किया है इस चीज़ को लेकर कि वेनेजुएलन सॉवरेनिटी के ऊपर ये वॉयलेशन है। कई सारे कंट्रीज का आर्गुमेंट है कि दैट यूएस हैज़ नो लीगल राइट टू कंट्रोल वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व। और इसीलिए आप देखोगे जो क्रिटिक्स हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर वेनेजुएला के ऑयल का जो भी पैसा आता है उसको अगर आप कंट्रोल करोगे तो यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ ऑन सॉवरेनिटी के खिलाफ ये जाता है। और इसीलिए आप देखिए यूएनएससी के अंदर जो खुद यूएस के अलाइज हैं वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मडुरो, देखो ज्यादातर लोगों का यही कहना है, कंट्रीज का ये कहना है कि चलो ठीक है, मडुरो में प्रॉब्लम थी, अथॉरिटेरियन रिजिम चल रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन आप इस तरह से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते, इस तरह किसी देश में जाकर इस तरह से उठाना। अब आप देख रहे हो ट्रंप बाकी देशों को भी धमकी दे रहे हैं, चाहे मैक्सिको है, कोलंबो हो गया, या फिर आपका ग्रीनलैंड हो गया। अब ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का है, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोप ने तो एक कल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि ये चल क्या रहा है एक प्रकार से। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो कि इसको लेकर एक बड़ा कंसर्न हो गया है जो भी यहाँ पर ट्रंप ने ये किया है। लेकिन इसका एक और चीज़ समझिए, इनडायरेक्ट वे में भारत को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ऑयल के दाम जो है यहाँ पर गिरेंगे, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर गए। आप देख सकते हो जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ था तो थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था 60 के ऊपर, लेकिन अब वापस ये $60 के नीचे आ गया है पर बैरल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया एकदम धड़ाम से ये जो ऑयल के प्राइस है वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया। रीज़न यही है कि सप्लाई जब भी बढ़ती है, क्योंकि वेनेजुएला से ज़्यादा सप्लाई आएगा, सप्लाई बढ़ेगी, मतलब डिमांड प्रेशर कम होगा और यहाँ पर दाम कम हो जाएगा। और वेनेजुएलन क्रूड मैंने आपको बताया ये हैवी क्रूड होता है और यूएस गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज में जितनी भी रिफाइनरीज हैं वहाँ पर उनके लिए सूटेबल है। और यूएस के स्टॉक मार्केट में भी वहाँ की जो एनर्जी कंपनीज और ये जो है उनको फायदा हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है, आप सब जानते हैं। 300 बिलियन बैरल से ज्यादा आपको मिलेगा, इनफैक्ट 303 बिलियन बैरल्स प्रूवन रिजर्व है ये। टोटल आप देखोगे दुनिया में जो ऑयल का रिजर्व है प्रूवन, वो है 1.7 ट्रिलियन बैरल्स। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा 303 है। सेकंड नंबर पर सऊदी अरब आता है, उसका आई थिंक 276 ऐसे कुछ है। तो प्रोडक्शन प्रॉब्लम क्या हुआ वेनेजुएला में? प्रॉब्लम ये हुआ कि सैंक्शंस वगैरह लगे हुए थे, कई सालों से मिसमैनेजमेंट था। सैंक्शंस लगने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डिके हो गया, पुराना हो गया, पाइपलाइन फट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत सारा जो पैसा वगैरह वेनेजुएला में आ रहा था वो वापस चला गया। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई साल लग जाएंगे यहाँ पर उनके प्रोडक्शन को रिस्टोर करने में। और ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि इसमें यूएस कंपनीज का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होगा एंड दैट इज़ वाई यूएस कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। बट देखते हैं इसको लेकर अल्टीमेटली होता क्या है, क्या वेनेजुएला इतना जल्दी आसानी से गिव अप कर देगा? क्योंकि ट्रंप ने ये अनाउंस किया है, मतलब जो इस समय रॉड्रिगेज हैं जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला की, समय नई बनाई गई हैं, क्या उनकी सहमति है नहीं है वो भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। बट लेट्स सी क्या होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो ओरिनोको रिवर सिस्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली ऑयल वगैरह
वगैरह को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट मैंने दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आज से हमारा प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।